बीते दिनों में पलिया सायबदी में हुई एक घटना। एक युवती को नग्न अवस्था में रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा नगर वार्ड पलिया सायबदी के पार्षद रमाशंकर निषाद जी। आइए जानते हैं रमाशंकर निषाद जी से इस मुद्दे पर क्या विशेष टिप्पणी है। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, आपका धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। हमारे वार्ड की हमारे यहाँ जो समस्या, हमारे यहाँ जो घटोर निंदनीय अपराध हुआ है उसके बारे में जानकारी के लिए जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्षद जी, आप हमें ये बताएंगे कि जो घटना हुई है, अभी जो युवती की हत्या हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जो है बता दीजिए। हम जब सुबह उठे तो मंजन कर रहे थे, एक लड़का आया दौड़ते हुए, बताया कि हम नहर खोलने गए थे, माइनर खोलने गए तो वहाँ एक लाश पड़ी हुई है जी। मैं उसके साथ दौड़ता हुआ गया जी। मैं देखा कि बिल्कुल नंग अवस्था में लड़की पड़ी हुई है और मिट्टी में पानी के अंदर जी का सिर दबा हुआ जी। बड़ा हम तुरंत प्रशासन से फोन किए, प्रशासन को फोन किए, प्रशासन तुरंत पहले थाना कैंट फोन किए जी, तहसील फोन किए, महापौर जी के पास फोन किए, सांसद जी के पास, लल्लू सिंह के पास फोन किए, माननीय विधायक वेद प्रकाश जी के पास फोन किए। पूरा प्रशासन हमारी मदद में जुट गया और प्रशासन तत्काल एकदम छावनी में तब्दील हो गया जी। और तुरंत बॉडी को निकलवाया। महिला कांस्टेबल थी, पुलिस थी, महिला और महिलाएं आई, मट्टी को उठाई, उस पर चद्दर रखा गया, गमछा रखा गया, नंग अवस्था में पब्लिक ना देखने पाए। उसके बाद में है उसे कपड़े सहित बॉडी को उठाया गया और किट में रखा गया, पोस्टमार्टम को की गई जी। पार्षद जी, ये बताइए, ये जो दुर्घटना हुई है इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है? कार्रवाई भरपूर हो रही है जी। प्रशासन से बहुत संतुष्ट हैं। प्रशासन हमारा पूरा काम कर रहा है। एसपी साहब, थाना अध्यक्ष पंकज सिंह, थाना कैंट पंकज सिंह, सारे लोग हम लोगों की मदद पूरा प्रशासन कर रहा है जी। हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। हमारी प्रशासन पूरी सुन रहा है। जहाँ हम गए हैं सब प्रशासन हमारी पूरी मदद कर रही है जी सर। इस मामले में आप प्रशासन और सरकार से किस तरह की मदद चाह रहे हैं इस वक्त? आप प्रशासन से और सरकार से मदद चाहते हैं कि बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत गरीब परिवार इतना गरीब है कि बेटी अकेली थी, 2 भाई थे, उसके माँ बचपन में खत्म हो गई थी और 2 भाई को अपनी बूढ़ी दादी को बना के खिला रही थी खाना। आज देखिए तो बहुत तरस आएगा उस परिवार को जी। और मजदूरी उसकी बूढ़ी माँ करती थी, वो भी लड़की भी मजदूरी करने जाती थी और मजदूरी करते समय उसका लाभ उठाया गया जो गरीबी से उसका जो है मजाक उड़ाया गया, गरीब देख करके उसके साथ अन्याय हुआ है। हम उस गरीब की बहुत चाहते हैं, जितना हो सके उतनी मदद करे प्रशासन से। योगी जी से, मोदी जी से चाहते हैं कि उसके ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर चले, उसे फांसी सजाओ। मामले में दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं सर? हम इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ही चाहते हैं, फांसी हो उसको, उसके घर पे बुलडोजर चले कि कोई भी कि ऐसा करने के बाद सोचे कि गलत काम क्या होता है। किसी पीड़िता, किसी लड़की के बलात्कार करते समय उसको सोचना पड़े या गलत काम करने के लिए सोचना पड़े कि हाँ, मैं बुरे काम का पूरा ही अंजाम होगा। अगर योगी जी के शासन में अगर यहाँ गलत करोगे, अगले चौराहे पर यमराज खड़ा रहेगा। हम यही योगी जी से चाहते हैं कि योगी जी, अगर आप तक बात पहुँचे तो आप जैसे हमारे यहाँ पीड़िता को न्याय मिले और पीड़िता के घर पर, वो पीड़िता के जो अन्यायी है, हत्यारा है, उसके घर के ऊपर चले जी सर। आगे आप बताएं कि परिवार के लिए किस तरह की मदद आप चाहते हैं कि सरकार आपको आह्वान कराए वो मदद? परिवार बहुत गरीब है, सदियों से जमींदारों के यहाँ मजदूरी करते चले आ रहा है जी। उसकी दादी मजदूर थी, वो बेटी भी मजदूर थी, बेचारी खेतों में काम करने जाती थी जमींदारों के यहाँ। और जमींदारों के यहाँ काम करते करते जो ये हुआ है, इसी प्रसंग में अगर साथ गरीब ना होती, घर से बाहर ना निकलती बेटी, ऐसा साथ ना हुआ होता। वो बाहर जाती थी काम करने, ऐसे कैसे क्या हुआ
और यानी कि ये घटना घटी, बहुत निंदनीय घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बेटी के साथ, बहुत शर्मनाक घटना है। और हम ये चाहते हैं कि योगी जी से या प्रशासन से उसकी भरपूर मदद हो। युवक और युवतियां होती हैं जो इस तरह की घटना करती हैं, उसके बाद उनकी हत्याएं हो जाती हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप यही चाहेंगे पहले माँ बाप को उनको अपने यानी कि उनको ख्याल रखना चाहिए, उनके ऊपर निगाह रखनी चाहिए, हमारी बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और सबसे पहले मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, हमारे समाज के लोग शिक्षित हों, पढ़ा लिखा हो, संस्कार में रहें। अगर संस्कार में रहेंगे, पढ़े लिखेंगे, बुरे चीज़ का अपने आप ज्ञान होगा उनका कि हमारा बुरा क्या है, अच्छा क्या है। हम अगर शिक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे शिक्षित रहेंगे, तो हमारा संस्कार सही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा घटना नहीं होगी। हम देखते हैं सबसे अधिक, हमने देखा हम सबसे अधिक जब से हम जीते हुए कई घटना घटी, सारा शिक्षा का कमी है। हमने देखा है कि एक फांसी लगाई, एक लड़का फांसी लगाया, एक कुएं में गिरा, दूसरा ये घटना घटी। जब से जीते 4-5 यानी जान जा चुके हैं, 2 साल कुछ महीने 3-4 जान जा चुकी है। हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा समाज बस यही कमी है कि शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, शायद ऐसा ना हो। जी, पार्षद जी का कहना है कि जो है समाज जो है वो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर समाज शिक्षित नहीं रहेगा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये चाहते हैं संदेश देना, पर समाज को संदेश देना चाहते हैं, हम चाहे अपने बच्चों के लिए घर ना बनवा पाएं, चाहे सही कपड़ा ना पहन पाएं, चाहे हम एक रोटी ना खाएं, सूखे रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षा दें, अपने जरूर पढ़ाएं लिखाएं। अपने आप हमारे यहाँ से यानी कि उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। जो हमारे यहाँ उत्पीड़न है, जो हमारे यहाँ उल्टा सीधा काम हो रहा है, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। हम शिक्षित हो जाएं, पढ़े लिखे, हमारा संस्कार सही हो जाए, हम गलत जगह पैसा खर्चे, अच्छी जगह पैसा खर्चा करें। जो हम हमारे सर पे कपड़ा, हमारे तन पे कपड़ा नहीं, हमारे पैर में चप्पल नहीं रहेगा, हमारे बच्चों को कपड़ा नहीं रहेगा, लेकिन हम जो नाजायज पैसा खर्चा करते हैं, उल्टी सीधी जगह सही जगह करें पैसा, सही जगह अच्छा काम में पैसा खर्चा करें, शिक्षा में खर्चा करें, बच्चों के रहन सहन में खर्चा करें, वो हमारा सब कुछ दूर हो जाएगा। इसीलिए धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे बीच पार्षद जी आए हुए हैं और इन्होंने कहा है कि जो निम्न वर्ग के समाज है, इनको शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पार्षद जी का कहना है कि अगर हम 2 रोटी कम खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएं और उनको शिक्षित बनाएं, जिससे निम्न वर्ग का समाज जो है सुरक्षित रहे और अपने अधिकारों को जान पाए। जो समाज पढ़ेगा वही अपना अधिकार जानेगा। इसी बातचीत के साथ हम इस बुलेटिन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सर धन्यवाद, आप आए यहाँ पे। नमस्कार। नमस्कार।